नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम CHSL प्री लाइव मॉक जो 24 और 25 तारीख को एक्टिव है ओनली बोर्ड पे उसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सोल्यूशन की। और यहाँ पे हम सोल्यूशन के साथ साथ रेलिवेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें एक रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम शीट है जिसका लेंथ है आपका 44 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ मीन्स चौड़ाई है आपका 24 सेंटीमीटर। इसको फोल्ड किया गया है अलोंग लेंथ इन अ मैनर कि इसके कारण सिलिंड्रिकल शेप बना है, तो हमें बताना है उसका वॉल्यूम क्या होगा। आपको ये समझना है कि जैसे मान लिया कि हमारे पास एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर चीज़ है। जैसे ही क्वेश्चन बोला कि फोल्ड अलोंग लेंथ, कभी कभी आपको बोलेगा फोल्ड अलोंग ब्रेथ, तो जिसके अलोंग भी फोल्ड होगा ना, आपको ये समझना है कि वो वाला जो पार्ट है ना, अगर लेंथ के अलोंग फोल्ड हुआ है तो जितना लेंथ है वही जो है आपका बेस या फिर टॉप उसका पेरीमीटर बन जाएगा। ध्यान दें, जिसके अलोंग फोल्ड करेंगे वही पेरीमीटर बन जाता है। यहाँ पे लेंथ के अलोंग फोल्ड किया गया है, मान लेते हैं इसका रेडियस r है। तो अभी हमें पता चल गया कि लेंथ था आपका 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ है कितना 24 सेंटीमीटर। अब आप बता सकते हो 2πr का वैल्यू कितना हो जाएगा 44। यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेंथ के अलोंग फोल्ड किया गया था जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। अब हमारे पास रेडियस आ गया, फिर आप बोलोगे अच्छा वॉल्यूम निकालने के लिए तो हमें हाइट चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर लेंथ हो गया है आपका सर्कमफेरेंस, तो हाइट क्या हो जाएगा? जो ब्रेथ है वही हाइट हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर हाइट हो गया है। वॉल्यूम πr² होता है, तो 22/7 गुना 7 × 7 × ये क्या है आपका 24 गया गया। तो ये आ गया 22 × 24 को 7 से करेंगे तो 168। यूनिट डिजिट इसका 6 आ रहा है, 6 यूनिट डिजिट वाला 2 ऑप्शन है ना। चलिए तब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 अट्ठे हो जाता है आपका 176, और 132 और 17 मिल के हो जाएगा आपका 149। 9 6 आ गया, और 22 और ये मिल के कितना आ जाएगा 36, 3696 आ रहा है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में है कि एवरेज जो है आपका 3 मेल 3 फीमेल एंड 3 ट्रांसजेंडर ऑफ अ फैमिली 90 60 एंड 30 ईयर्स है। तो हमें एवरेज एज ऑफ फैमिली बताना है। ऐसे जब भी एवरेज निकालना हो तो जनरली हम क्या यूज कर लेते हैं? डेविएशन का यूज कर लेते हैं। डेविएशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे एक स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि जो 3 ग्रुप है मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर का, इनमें मेंबर्स इक्वल है। जब भी मेंबर्स इक्वल हो ना, तब एवरेज जो है वह इंडिविजुअल ग्रुप के एवरेज का एवरेज ले लीजिए। ध्यान दीजिए, हमने बोला इंडिविजुअल ग्रुप का जो भी एवरेज आ रहा है उसका एवरेज ले लेंगे। तो एक है आपका 90, दूसरा क्या है 60, और एक और क्या है 30। इसको हम 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 30 20 50 और 10 60। 60 ईयर्स जो है ग्रुप का एवरेज हो जाएगा या पूरे फैमिली का हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये वाला पार्ट तभी काम होगा जब जो भी ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रुप में नंबर ऑफ मेंबर्स सब में सेम हो। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स अलग अलग है तो अपने डेविएशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, एम एन एन 2 पॉइंट है ऑन साइड पी क्यू एंड पी है। रेशियो ऑफ पी एम एन एम क्यू 7:3 दिया है। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पी एम एन एंड पी क्यू आर क्या होगा। तो हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। एक आपका है पी क्यू आर, पी क्यू के ऊपर एक पॉइंट क्या है एम, एंड क्यू आर के ऊपर क्या है एक पॉइंट है एन। और क्वेश्चन में दे दिया है कि पी एम और एम क्यू ये 7 यूनिट है, तो ये कितना है 3 यूनिट है। हमें बताना है क्या कि पी एम एन मीन्स ये वाला ट्रायंगल एंड पी क्यू आर के एरिया का रेशियो। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसका हम आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि एन का पोजीशन जो है इसने फिक्स नहीं किया है। अगर एन का पोजीशन फिक्स नहीं किया है तो बताना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दोगे तो ऑप्शन जो लॉजिक और जूम करके क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग एम एन जो है वो क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी रेशियो 7:3 होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं। मान लेते हैं कि ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया होता तब क्या होता। अगर एम एन एंड क्यू आर पैरेलल हो जाता, एम एन एंड क्यू आर पैरेलल होता, ये दिया नहीं है। हम बोले इफ अगर होता तो तब भैया ट्रायंगल पी एम एन जो है ये सिमिलर हो जाता ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब ट्रायंगल सिमिलर होते ही हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम एन और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कब बोलेंगे? जब सिमिलर हो जाएगा तब। इसका रेशियो कितना हो जाएगा? बोलेंगे पी एम एंड पी क्यू के रेशियो के स्क्वायर हो जाएगा। तो पी एम का वैल्यू 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100। तो 49:100 आ जाता आएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। इसमें एक दिया हुआ है आपका, ओके, एडीआई का क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई
एक्सिस पे वेरियस आइटम्स हैं एंड एक्सपेंडिचर जो है आपका दिया हुआ है परसेंटेज में। टोटल इनकम ऑफ फैमिली 2020 के दौरान था 2 पे 1 2 3 4 5 5 जीरो। हमें बताना है फैमिली का सेविंग्स कितना था। तो टोटल इनकम कितना होगा, देखिए 100 ही होना चाहिए। यहाँ से 25 15 40 10 50 55 15 70 और 20 90 एंड 10 100 100% है। तो आप ये समझो ना कि 100% का जो वैल्यू दिया है, एक पे 1 2 3 4 5 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा 1%। आपको बताना है सेविंग्स, तो सेविंग्स कितना है 15%। तो 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 दूना 30 पे 3 जीरो, तो सही आंसर आ जाएगा 30 पे 3 जीरो है। हाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 55 जब देखोगे, इसमें एक मेटल शीट है जो 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 12.8 सेंटीमीटर वाइड है, 2.5 सेंटीमीटर थिक है। इसको मेल्ट करके क्यूब बनाया गया है। हमें बताना क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। जब हमने क्यूब बनाया है तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वह मेटल शीट के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। मेटल शीट का वॉल्यूम है 16, 12.8 और यहाँ पे क्या है आपका 2.5। अब ए का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा अच्छे से, तो कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है तो देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको 16 लिख सकते हैं, ए आपका आ जाएगा 128/10 और ए आपका कितना आ जाएगा 25/10, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 चौका 100 4 बार में, और 4 से कितनी बार में चला जाएगा 32 बार में, तो 16 एंड 32 हो गया। ये 2 का पावर 4 है और ये है 2 का पावर 5, इफेक्टिवली 2 का पावर 9 आ गया है। तो ए का वैल्यू कितना होगा 2 का पावर 3 मीन्स 8। समझ गए, ए का वैल्यू आ गया है 8। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6a²। तो 6 इंटू 88 64, 6 4 की 24 और 36 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आना चाहिए, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, हमें दोनों का वॉल्यूम इक्वल करके ए निकाल लेना था। अगर हम क्वेश्चन 56 देखें, इसमें है कि चिंटू जो है प्राइस इंक्रीज करता है, तो मार्क प्राइस जो है वो गुड्स का 25% से इंक्रीज कर देता है, फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। बाद में इसके वह फॉल्टी बैलेंस यूज़ करता है, मतलब जो तराजू है वो ख़राब है उसका, जो 1000 ग्राम दिखाता है और एक्चुअली 900 ग्राम ही रहता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ पे टोटल 3 चीज़ हो रहा है, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले वह मार्क प्राइस मीन्स इंक्रीज किया है, उसके बाद वह डिस्काउंट दिया है, फिर इसने घोटाला किया है। अब इन तीनों का जो इफेक्टिव रिजल्ट होगा वही से प्रॉफिट लॉस डिसाइड होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए कॉस्ट एंड सेल हम लेके चलेंगे। बहुत लोगों को ये डाउट हो जाता है कि कॉस्ट एंड सेल लेके आप कैसे चल रहे हैं, तो हम चीज़ें आपको समझाएंगे। 25% इंक्रीमेंट का मतलब है कि 4 का आइटम 5 में बेच रहा है। अब यहाँ पे जो लोगों को समस्या आती है वो क्या आती है कि 25% अगर मार्कअप किया है, इसका मतलब क्या है कि 4 क्रैमुल है एंड 5 क्या है आपका अंकित मूल्य, या फिर बोलेंगे और ये है कॉस्ट प्राइस और ये है मार्क प्राइस। हम बोलेंगे हाँ आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब हम इफेक्ट देखते हैं ना तो इफेक्ट अलग अलग करके देखते हैं। कहने का मतलब हम बोलेंगे केवल 25% इंक्रीमेंट करके छोड़ दिया है, इसको छोड़ के और कुछ है ही नहीं। जब और कुछ है ही नहीं तो जो आपका मार्क प्राइस होगा वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसलिए हमने 4 एंड 5 लिख दिया। अब उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। दूसरा जो है वो क्या है 10% का डिस्काउंट दिया है। 10% का डिस्काउंट का मतलब 10 का आइटम 9 में बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए 10% का डिस्काउंट को हम अलग कंसीडर कर रहे हैं, मतलब और कोई इफेक्ट है ही नहीं। तब 10% का डिस्काउंट होगा, मतलब 10 उसका क्रैमुल है, 9 क्या होगा विक्रयमूल्य, या 10 कॉस्ट प्राइस है, 9 उसका क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। या फिर आप ऐसे समझिए, और जो है लॉजिक आप CNS ना लिख के करो। अगर इसमें दिक्कत आता है तो आप बोलोगे 4 का आइटम 5 में बेच रहा है, फिर 10 का आइटम 9 में बेचेगा। यहाँ तक समझ गए। फिर देखिए 900 ग्राम के जगह 1000 ग्राम के पैसे लेगा, मतलब 900 ग्राम ही देगा लेकिन पैसे लेगा 1000 ग्राम के, ठीक है। अब देखिए इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 गया गया। इफेक्टिवली देखेंगे तो 4 का आइटम कितना में बेच रहा है 5 में बेच रहा है, फ़ायदा हो रहा है 1 यूनिट का। तो परसेंटेज का फ़ायदा हो जाएगा 1/4 इंटू 100, मतलब कि 25%। तो जो इसने मार्कअप किया था वही इसको फ़ायदा हो गया। तो ये जो डिस्काउंट दे रहा है 10% का, वो दिखाने के लिए दिया है, क्योंकि 10% का डिस्काउंट को तो ये घोटाला वेट में घोटाला करके बैलेंस कर लिया। 57 अगर देखेंगे तो 57 में है कि एक वेसल है जिसका हाइट 15 सेंटीमीटर है एंड फ्रस्टम है, फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में। रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड दिया है 10 एंड 12। हमें बताना है कैपेसिटी ऑफ वेसल क्या होगी। कोई बात नहीं,
पहले आप ये देख लीजिए, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो जो फ्रस्टम है इसके वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है। ये मान लेते हैं हाइट, हाइट है h, नीचे वाला रेडियस को कैपिटल R एंड ऊपर वाला रेडियस को स्मॉल r ले लेते हैं। वॉल्यूम कैसे होगा? अगर आपको वॉल्यूम लिखना होता कोण का तो आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं देखो भैया 1/3 पाई आएगा, फिर r², फिर h आएगा। हम बोले चलो ठीक है, h रहता है ना तो h तक तो पहुंच जाओ, 1/3 पाई h। अब इसके पहले r² होता है, यहाँ पे देखेंगे तो दो रेडियस है, एक कैपिटल R एक स्मॉल r, तो इन दोनों से 2 डिग्री का जो बनेगा वो लिख दो। तो ये हो सकता है कैपिटल R का स्क्वायर हो सकता है स्मॉल r का स्क्वायर हो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी तो 2 डिग्री आ जाएगा, बल्कि बिल्कुल सही, यही हो गया इसका वॉल्यूम। समझ गए? अब देखिए, एक 1/3 आ जाएगा, पाई का मतलब 22/7, h हाइट कितना दिया है 15। अब देखिए एक 10 और एक 12 है, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 12 गुना 10 120। अब देखिए 3 से कितनी बार में चला जाएगा? 5 बार में, तो 22 पचे 110/7। यहाँ पे कितना हो गया? 100 और 120, 220, फिर 320 और 42, 42 नहीं 44 ना, 364 आ गया ना, 364। 7 पचे 35, 1 और 7 दूना 14, कितना गया? 0, 11 दूना 22, 11 पचे 55 एंड 2 57, 5720 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम 5.72 लीटर भी बोल सकते हैं। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होगा फ्रस्टम का, वो भी देख लीजिए। ओके, जैसे हमने यहाँ पे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया, कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो फ्रस्टम है ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, ये आर है, ये कैपिटल आर है, हाइट इसका क्या है एच है, और ये मान लेते हैं एल। तो इसका सी एस ए जो होता है ना, ये होता है आपका पाई आर प्लस आर फिर एल। बात समझ गए? दोनों रेडियस को ऐड करके एल से गुना कर देना है पाई के साथ। अब देखिए एक और बात आपको समझना है कि हाइट एंड इसमें रिलेशन क्या होगा। ऊपर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऊपर आर है तो नीचे भी आर होगा। ये वाला जो पार्ट है ना, एक कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रहेगा, ये हाइट एच है। तो एक और जो रिजल्ट याद रखना है कि एल स्क्वायर का वैल्यू होगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। बात समझ गए? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। अगर दिक्कत आए तो पूछिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 में है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो प्राइस या कीमत है वो घटता है हर साल X%। 2 साल पहले इसका जो कीमत था 12500 था, और अभी का जो कीमत है वो आपका 8820 है। तो हमें बताना एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस का रेशियो देख लीजिए, ए है आपका t = -2 पे, और यहाँ पे t = 0 अभी पे। t = -2 पे प्राइस था 12500 का, और अभी कितना हो गया 8820। 0 से 0 जाएगा, 2 से करेंगे तो 441 बार में, और ये कितना आ जाएगा 625। आप देखोगे तो ये क्या है आपका 25 का स्क्वायर, और ये है आपका 21 का स्क्वायर। बात समझ गए? अब जो स्क्वायर कैसे आया होगा ये देख लीजिए। आपको जो पता है जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा आपका 21/25, यही है ना। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/25, 2 साल का कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हर बार X% की दर से ही घट रहा है। तो हम देखेंगे 25 का आइटम कितना हो गया है 21, तो 4 की कमी आई है, तो परसेंटेज जो कमी है एक्स ये कितना होगा 4/25 होगा। यहाँ पे गुना का 100 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 16%। तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 16, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। देखिए 59 में है कि राजीव जो है वो एक लोन लेते हैं 50,000 का, एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट इनका है 10% का। पहले साल के अंत में 2550 रुपये चुका देते हैं, और ये जो चुकाएंगे वो प्रिंसिपल से कट जाएगा। राजीव जो है वह जितना भी पैसे बचे हुए हैं और पहले साल का इंटरेस्ट, इन सबको मिला के सेकेंड ईयर के एंड में चुकता कर देंगे। हमें बताना है कि सेकेंड ईयर के एंड में वो कितने पैसे पे करेंगे। पहले क्वेश्चन का जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्या होगा, राजीव ने उधार लिया होगा पी, ठीक। पहले साल के एंड में या पहले साल में कुछ इंटरेस्ट जमा हुआ होगा, बोलते हैं I1 इंटरेस्ट होगा। जैसे ही पहले साल का एंड आया इसने कुछ पैसे चुका दिए, तो कितना ₹100 चुका दिए। अब देखिए ये जो एक्स आपने चुकाया है प्रिंसिपल से ही कटेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात है। दूसरे साल में जिस पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा अब वो पी नहीं P - X होगा। पहले साल पी पे इंटरेस्ट लगा था,
बात समझ गए? तो दूसरे साल भी R% की दर से कुछ इंटरेस्ट लगेगा। अब जो है आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट होगा ना, वही अमाउंट इन्हें पे करना। अभी हमें ये पता करना है कि सेकेंड ईयर के एंड में टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। तो बोलेंगे कि देखो पहला जो इंटरेस्ट I1 है वो पे करना पड़ेगा, फिर दूसरे साल का जो इंटरेस्ट I2 है वो पे करना पड़ेगा, और प्रिंसिपल का जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी पे करना पड़ेगा। वो कितना बचा है? P-X बचा है ना। P तो उधार लिए थे, X तो यहाँ पे चुका दिए, तो P-X जो है इन्हें पे करना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले P-X कितना हो जाएगा? देखिए 50,000 में से हम 2550 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 47450, इतना ही आएगा ना, 5 हाँ ठीक है। ये पार्ट हुआ P-X। अभी I1 क्या है? I1 तो P जो एक्चुअल प्रिंसिपल है उसके ऊपर लगा था ना इंटरेस्ट। ये था आपका 50,000, 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस। अब क्या है? I2 क्या है? जो P-X के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एक साल का। P-X क्या है? 47,450, तो इस पे जो 10% इंटरेस्ट लगेगा ये 47,45 होगा। यही पैसे इन्हें पे करने हैं। कितना आएगा? यूनिट डिजिट 5 आ गया, फिर 4 एंड 5 कितना आ गया? 9, 95 वाला 3 ऑप्शन है, चलिए ठीक है। फिर 7 एंड 4, एक मिनट ठीक है ना, हाँ। यहाँ पे कितना है? 7 एंड यहाँ पे कितना है? 4, 7 4 11, 195, चलो ये भी ठीक है। फिर ये बचेगा 4 और 5 9, 9 7 16, 1 17 और 4 1 5, 57195। तो सही आंसर कितना आ गया? 57195, ऑप्शन नंबर सी। तो इन्हें इतने पे करने पड़ेंगे, 47 और 5 52 4 56 1 47, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या ऐड किया। ये P-X है, ये आपका I1 है, ये है आपका I2, ये सब पे करना पड़ेगा इनको। टोटल 57,195 रुपये या 57,195 रुपीज़ ओनली। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। 60 में आपका है कि एक पर्सन जो है 2 लैपटॉप लेता है और हर एक का जो कीमत है या प्राइस है 35,000 है। एक को 20% प्रॉफिट पे और दूसरे को 10% के लॉस पे बेचता है, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा? यहाँ पे भी आप देखेंगे जो दोनों लैपटॉप है ना, दोनों लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर दोनों लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस सेम है तब जो इफेक्टिव होगा ना, इफेक्टिव प्रॉफिट या लॉस जो भी है, हम बोले कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, यही इफेक्टिव होगा, है ना। जब ये कब होगा? व्हेन CP इज सेम। जितना भी आइटम है उन सबका CP क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक में 20% प्रॉफिट है, दूसरे में 10% लॉस है, 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ आ गया 5%। 5% क्या है? प्रॉफिट है। तो 5% प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? एक्चुअल जो प्रॉफिट है, बोलेंगे तो 5% है ना, वो नेट का 5% है। तो 35,000 और 35,000 मिलकर कितना हो गया? 70,000। 1 2 3, इसका 5%, समझ गए ना, गया गया, यहाँ से आ गया 3500। इससे जो प्रॉफिट होगा 3500 का होगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, ये बात ध्यान रखना है कि जब कॉस्ट प्राइस सेम हो तभी हम इफेक्टिव निकाल सकते हैं P+L/2 करके। अदरवाइज एक ऑप्शन क्या हो सकता है? एक और ऑप्शन हो सकता है आपका एलिगेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। एवरेज का यूज कर सकते हो। एवरेज मतलब जो डेविएशन का यूज करके करते हैं। और जो बेसिक है, बेसिक कैसे कर सकते हैं कि प्रॉफिट कितना का हुआ है रुपए में, लॉस कितना का हुआ है रुपए में, इन दोनों को हम कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, नंबर 61 में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट कितना है? 5/6 माइनस 1/3, तो 2/6 होता है। 3/6 आ गया तो 1/2। चलिए, ये आ गया कितना? 4/15 माइनस 3/5 इंटू 1/3 प्लस ये 3/4 है, और इंटू का देखेंगे ये कितना आ गया? 5 में से 2 गया 3, ये 1/2 आ गया। 1/2 है, और इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है? 8 और 1 9, 9/8 से, समझ गए। ये तो आ गया 3/4 इंटू 1/2 इंटू 8/9, 8 गया ये 3, तो यहाँ से आ गया 1/3। अब ये कितना आएगा? यहाँ से देखिए तो एलसीएम तो 15 आ जाएगा, और 4 माइनस 5 तिहाई 15, तो 9 आ गया, -5/15, जिसे हम -1/3 बोल सकते हैं। और -1/3 को 1/3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -1/9, और ये प्लस का है 1/3।
कितना आ गया, अगर देखेंगे तो 2/9 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि म्यू एंड सिग्मा, ठीक है, म्यू एंड सिग्मा जो है इसका क्या है, मूल है, मूल का मतलब होता है रूट। तो म्यू का पावर 4 एंड सिग्मा का पावर 4 का वैल्यू चाहिए हमें। अब देखिए, अगर म्यू एंड सिग्मा इसका क्या है, रूट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सिग्मा प्लस म्यू जो है इसका वैल्यू होना चाहिए माइनस म्यू। ये होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में जो रूट्स है उसको हम जोड़ेंगे तो -b/a आएगा, यानी इसका जो गुणनफल होगा ये क्या आएगा, c/a। इसी का यूज कर रहे हैं। टू म्यू जो है ना, इसका वैल्यू क्या है, सिग्मा। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू 1 आ गया, म्यू का वैल्यू 1 है तो इससे आ जाएगा सिग्मा का वैल्यू -2। अब आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा का पावर 4 एंड म्यू का पावर 4। -2 का पावर 4 16 प्लस 1, आंसर क्या आ रहा है 17। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलो और लिख ही देते हैं। जैसे मान लिया कि आपके पास है ax² जोड़ बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होगा -b/a एंड अल्फ़ा बीटा क्या होगा, c/a। ये क्वाड्रेटिक हो गया। अगर मान लीजिए क्यूबिक आ गया है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, जैसे हमने बोला क्यूबिक मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होगा, यहाँ क्वाड्रेटिक बोले थे तो भी a का वैल्यू 0 नहीं होगा। अल्फा एंड बीटा क्या है, इसका रूट्स है। अल्फा बीटा क्या है, इसका रूट्स। और यहाँ पे रूट्स मान लेते हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा, ये लोग क्या है, इसका रूट्स। तो जो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका आएगा -b/a। अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, ये आपका आ जाएगा c/a एंड अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आएगा -d/a। आप समझ गए। देखिए यहाँ पे जब आप रूट्स को जोड़े थे तो -b/a आया था, यहाँ पे भी रूट्स को जोड़ेंगे तो -b/a आया। फिर यहाँ पे 2 का गुणनफल था, यहाँ पे भी 2 का गुणनफल है, लेकिन जब 2 नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब कंसीडर करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है, इसलिए सबको हमने जोड़ दिया। तो जैसे यहाँ पे c/a आया था, ये भी c/a आया। अब 3 रूट में एक और पॉसिबिलिटी है कि तीनों को आप गुणनफल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे -d/a आएगा। तो ध्यान रखना, ऑल्टरनेट में साइन होता है, पहले माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस आएगा। समझ गए ना। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें सेक का वैल्यू दिया हुआ है, फिर कॉस का निकालना है, टेन का निकालना है, कॉट का निकालना है। कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए सेक ए का वैल्यू है 13/5, जो कि हो जाएगा आपका h/b। आपको चाहिए कॉट ए ना, कॉट ए कितना होता है, कॉट ए तो आपका हो जाएगा आपका b/p। तो b का वैल्यू 5 है, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो वैल्यूज पुट कर लीजिए। पहला कॉस ए, कॉस ए कितना आ जाएगा 5/13, 1 - 5/12, नीचे आ जाएगा आपका 5/12 एंड 1 + 13/5, यही है ना। चलिए, ऊपर कितना आ गया 5 × 7 / 13 × 12 एंड नीचे आपका आ गया है 5 × 18 / 12 × 5। तो 12 से 12 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा। ऊपर कितना आ गया 35, नीचे कितना आ गया 18 × 3 = 54, 18 × 5 = 23, 234। तो जो आंसर निकल के आया है वो है 35/234। समझ गए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें है कि रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन जो है पी एंड क्यू का 4:7 है। मतलब यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, इन्होंने 4 और 7 के रेशियो में मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो चलो ये भी ठीक है। इसके बाद दिया है कि पी को जो मार्क्स मिला है, मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो है 2:5। मतलब ये जो पी है ना, पी, इसको कितना मार्क्स मिला है, बोलेंगे कि 2/5 है। 5 है मैक्सिमम, तो इसको 2 यूनिट मिला है। बोले कि परसेंटेज में देखेंगे तो गुना 100 करने से कितना आ जाएगा 40%। 4 का वैल्यू 40% है, मतलब 10 से गुना करना है। तो 7 × 10 कितना हो जाएगा 70%। समझ गए। हमें पता चलेगा कि Q को 70% मार्क्स मिला है। हमें बताना है कि Q को जो मार्क्स मिला है, मार्क्स ऑफ 10/Q एंड मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो कितना होगा। 70% का मतलब कितना होता है 7/10। तो जो रेशियो आना है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है 26 km/h। टोटल डिस्टेंस अपस्ट्रीम में 108 किलोमीटर जाता है 9 घंटे में। हमें बताना है कि टाइम टेकन बाय बोट टू गो 900 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम कितना होगा।
अब देखिए 108 किलोमीटर जाने में 9 के रफ्तार से मीन्स 9 घंटे लग रहे हैं, तो आपका स्पीड कितना होना चाहिए? 12 किलोमीटर पर आवर। ये 12 किलोमीटर पर आवर कैसे होगा? देखिए स्पीड ऑफ बोट कितना है? 26 किलोमीटर पर आवर। इसमें से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस कर लेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 14 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? चलो ठीक। अभी आपको बताना है 900 किलोमीटर जाने में डाउनस्ट्रीम आपको टाइम कितना लगेगा। डाउनस्ट्रीम का मतलब 900 किलोमीटर तो जा रहे हैं, लेकिन स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 26 + 14 हो जाएगा, मतलब 900/40। गया गया 4 से कितना हो जाएगा? 22 चौक 88, 22.5 आवर्स। तो 22.5 आवर्स में ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है, जिसमें बोल रहा है कि 40 मेन एक काम को 60 डेज में और 20 वीमेन उसी काम को 48 डेज में कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा? 30 मेन एंड 54 वीमेन का यूज करके। तो जो टोटल वर्क आ रहा है ये कैसे आ रहा है? बोलेंगे कि देखिए 40 मैन जो है ना वो 60 डेज काम करेंगे एंड 20 जो वीमेन है वो 48 डेज काम करेंगे, तब जाकर होगा। 20 तिहाई 60 और 4 तिहाई 12 चौक 48। तो मैन एंड वीमेन का जो रेशियो है कितना है? 4/10, जिसे हम 2:5 बोल सकते हैं। तो चल के 2400 और 960। ठीक, मैन वीमेन का रेशियो आ गया 2:5। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? मैन का रेशियो इफिशियंसी 2 है, तो 40 × 80 × 60, ये टोटल वर्क हो गया। अब निकालते हैं टाइम। टोटल वर्क है 80 × 60। टाइम कैसे निकालेंगे? 30 मेन है, 30 मेन है, तो इनका इफिशियंसी हो जाएगा 30 × 2 60 एंड फीमेल कितने हैं? 54। तो 54 × 5 कितना हो जाएगा? 5 का 20, 25 25 तो 27, तो 270 हो गया ना। तो आप देखिए ऊपर है 80 × 60 और नीचे हो गया 330। गया गया 3 से करेंगे 11 बार में, 3 से करेंगे 2 बार में, तो 160/11 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 67 है, आपका डीआई का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल यूजर्स जो है वो 2000 है, 70% ऑफ आइडिया यूजर्स जो है वो है मेल, और ये संख्या 100 ज़्यादा है किससे? फीमेल यूजर्स ऑफ एयरटेल। ओके, 40% ऑफ BSNL यूजर्स आर फीमेल, जो 50 एंड 60 कम है फीमेल यूजर्स ऑफ एयरसेल एंड फीमेल यूजर्स ऑफ वोडाफोन से। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल यूजर्स अप्रॉक्सीमेटली कितना % है टोटल नंबर ऑफ यूजर्स। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए ये जो 100% है इसका वैल्यू कितना है? 2000 है ना, मतलब 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। जो पहला पार्ट है उसमें बोला है कि 70% आइडिया यूजर्स जो है वो क्या है? मेल है, जो आपका 100 ज़्यादा है फीमेल यूजर्स ऑफ एयरटेल से। तो हम लास्ट में जो देखेंगे तो हमें क्या करना है? फीमेल यूजर्स का परसेंटेज निकालना है। तो अगर हम आपसे पूछे आइडिया में फीमेल यूजर्स कितना है, तो बोलोगे कि देखो पहले तो 24% आइडिया यूजर्स है, मतलब 480 हो गए आइडिया यूजर्स, और इसका 30% ही फीमेल है, 30% फीमेल है, मतलब कितना हो गया आपका? 144 हो गए फीमेल। अब ये हम एयरटेल के फीमेल के बारे में बात करेंगे, तो एयरटेल के फीमेल के लिए क्या करना होगा? ये जो 480 में से 144 गया, बोले कि ये कितना हो जाएगा? 6, और 7 में से 4 गया 3, ये 3, 336। ये जो 336 इसके क्या हो गए? मेल यूजर्स हो गए। ठीक है, आइडिया के मेल यूजर्स 336 हो गए। इसमें से अगर आप 100 को माइनस करोगे ना, तब जाके आपको एयरटेल के फीमेल यूजर्स मिलेंगे। ये कितना हो जाएगा? 236। तो आइडिया एंड एयरटेल काम हो गया। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्या है आपका? BSNL। हाँ, तो BSNL का फीमेल बेस कितना हो जाएगा? BSNL, एक मिनट, हाँ, BSNL जो है टोटल 40% है, तो 40% नहीं 18% BSNL है, तो 18% मतलब 360 का 40% मतलब 4/10 गया गया 144 BSNL वाले हो गए। अब जो है एयरसेल कितना है? एयरसेल जो है वो BSNL से 50 ज़्यादा है, मतलब 194 हो जाएगा। एंड आपका वोडाफोन कितना है? वोडाफोन जो है BSNL से 60 ज़्यादा है, तो 204 हो जाएगा। अब टोटल जोड़ लेते हैं, कितना आ गया है? 4 8 12 एंड
16, 16 और 6 22, ठीक, 2 बचा है, तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ से 9 4 13, 13 3 16, 16 4 20 एंड 2 22, बचा है कितना 2, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7 और 2 9, ठीक। तो 922 हो गया है अप्रॉक्सीमेट। जब 922 हो गया है तो फिर परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 46.1%, जो अप्रॉक्सीमेटली है 46% के। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, तो आपको पहले गो में इसको नहीं करना है, सेकंड गो में जाके करना है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे तो यहाँ पे ओ जो है वो सेंटर है, BCA का वैल्यू 140 डिग्री है, तो हमें OBA बताना है, OBA ए वाला। तो अच्छा ये 140 डिग्री है, तो अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दिए तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल है कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अगर ये एंगल 40 डिग्री है, सेंटर पे एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ के ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए ना। ये जो 2 थीटा है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 100 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, और इसमें दिया है, टेबल दिया है, हमें क्या बताना है कि रन्स अवार्डेड फॉर हिटिंग अ 4 एंड अ 6 दिया हुआ, ठीक है। कितना रन्स जो है बैट्समैन ने बनाया है 4 मैचेज में मिला के बाई हिटिंग 4 एंड 6। 4 कितना हिट किया, 4 5 9 1 10, तो 10 चौका 40 और 3 3 6 36, तो 40 एंड 36 मिलकर कितना हो गया 76। तो 76 रन उसने बाउंड्री से स्कोर किए हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दिया है PQR एंड PQ PR एंड QR का वैल्यू दिया हुआ है। PQR, PQ का वैल्यू है 8, PR का वैल्यू है 9 एंड QR का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका मीडियन कितना होगा। देखिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये हम मान लेते हैं A है, B है, C है एंड ट्रायंगल हो गया ABC। यहाँ से मान लो हमने मीडियन ड्रॉ किया है AD। ये जो AD है ना, हम आपसे पूछेंगे AD किसका मीडियन है, तो हम बोलेंगे देखो BC जो साइड है ना इसके रिस्पेक्ट में मीडियन है। तो कैसे करेंगे, आप 1/2 बाहर ले लो। क्या बाहर ले लो 1/2। फिर आपको अंदर क्या लिखना है, अंदर लिखना है जो 2 साइड बचे, मतलब ये जो मीडियन है, मीडियन है BC के लिए, छोटा साइड A के लिए, तो बाकी का जो 2 साइड है उसको स्क्वायर करके 2 से गुना करना है। तो 2 टाइम्स B² प्लस C² और माइनस क्या कर देना है, ये जो साइड बचा है मतलब कि A²। समझ गए, 1/2 फिर √2 टाइम्स, अगर हमने AD मीडियन लिया है, AD क्या है BC के लिए मीडियन है, तो बाकी का जो 2 साइड बचा उसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे 2 से गुना करके और माइनस कर लेंगे जो साइड एक बचा है मतलब A। इसी का यूज यहाँ पे कर लेना है। तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 तो बाहर रहेगा। अब आपको जो मीडियन चाहिए वो मीडियन चाहिए PM। चलो ठीक है, यही वाला चाहिए। तब क्या करेंगे 2 टाइम्स 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 में से 12 का स्क्वायर 144 को माइनस करना, कितना हो जाएगा 5 एंड 8 6 14, नहीं आ रहा है ना, हाँ। इसका डबल कितना हो जाएगा आपका 290, 290 में से 144 चला जाएगा, कितना बचेगा 146 ना। तब जो मीडियन का वैल्यू आया वो कितना आ गया आपका √146/2। समझ गए। अच्छा ये पूरा को अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो √73/2 हो जाएगा। समझ गए। तो जो सही आंसर निकल के आना है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। अच्छा एक और बात, कभी कभी आपको ना ये डाउट हो सकता है कि ये जो 2 है ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला से आप क्या करो कि आप जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ना मीडियन निकालने का कोशिश करो। कितना आ जाएगा, इसमें सब साइड बराबर होता है, तो 2 टाइम्स A² प्लस A² माइनस A² और यहाँ पे 1/2 है। अब देखिए नीचे कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा √3A मतलब 3A² आ गया ना, √3A/2। अब आपको यहाँ से पता चल गया है कि अच्छा फॉर्मूला में 2 जो है वो बाहर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन कुछ ज़्यादा क्लियर दिया नहीं है, क्लियर इसे क्या देना चाहिए था, रूट बड़ा लिख के 73/2 लिखना चाहिए था, तब जाके सही आंसर आ जाता। बाकी अब बात को समझ लिए हैं, ठीक। तो ऐसे मीडियन का फॉर्मूला याद रहेगा, ये फॉर्मूला बहुत ही काम का चीज़ है, आप इसको याद रखिए। 71 नंबर क्वेश्चन में है कि एक कंटेनर है जिसमें X एंड Y का मिक्सचर है, 42 लीटर है, चलिए ठीक है। X एंड Y का रेशियो कितना है और 3:4। एक और जार है जिसमें 10 लीटर मिक्सचर है आपका X एंड Y का, इसको एम्प्टी किया गया मतलब सीधे का सीधे डाल दिया।
रिजल्ट क्या हो गया कि कंटेनर जो है, नया कंटेनर जो बना है उसमें एक्स एंड वाई का रेशियो 11:15 हो गया है। हमें बताना है कि व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वाई इन जार। एक कंटेनर है और एक जार है। चलिए, ये है कंटेनर एंड ये है जार। तो कंटेनर में टोटल कितना है, 42 लीटर है। एंड इसमें एक्स एंड वाई का रेशियो क्या है, 3:4। 7 का वैल्यू 42 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। एंड 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। समझ गए। अब जो न्यू कंटेनर हुआ है इसका कितना हो गया, 42 एंड 10 मिलकर 52 हो गया है। और एक्स एंड वाई का अगर आप रेशियो देखोगे तो 11 एंड 15 हो गया। 11-15 मिलकर कितना होता है, 26। 26 का वैल्यू 52 है, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। एंड 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22। अब देखिए, पहले वाई था 24 लीटर, अब वाई हो गया है 30 लीटर। बाकी का 6 लीटर कहाँ से आया, इस जार के कारण आया ना। तो हमें पता चल गया कि जार में जो है वाई था वो 6 लीटर था। अगर आपसे पूछे एक्स कितना था, ये वाई हो गया, एक्स कितना हो जाएगा, 18 से 22 हो गया, तो 4 लीटर हो गया। यहाँ तक कि हम ये भी बता पाएंगे कि जार के अंदर जो है एक्स एंड वाई का कंसंट्रेशन कितना था, तो बोलो रेशियो कितना था, 4:6, जिसको आप 2:3 भी बोल सकते हो। समझ गए ना, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये 2:3 तक पहुंचने के लिए हम एवरेज या फिर एलिगेशन का भी यूज कर सकते थे, क्योंकि हमने पहले का एंड आखिरी का पता है, तो बीच वाला चीज़ तो कैलकुलेट ही कर सकते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें बोला है कि एक्स एक लिस्ट नंबर है जिसको अगर आपने 24, 30 इन सब से डिवाइड किया, और एक्स परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हमें बताना है एक्स को जब 233 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अभी एक्स के बारे में कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये जो आपका 24 है, फिर यहाँ पे 30 है, 36 है, 45 है, 50 है, इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना पड़ेगा। ये आएगा 2⁻³ इंटू 3, ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पे आएगा 2⁻² इंटू 3⁻², ये है आपका 3⁻² इंटू 5, और ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर इंटू 2। जब हम x को लिखने जाएंगे, x इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे प्राइम का जितना मैक्सिमम पावर आ रहा है ना, वो सब x के अंदर रहना चाहिए। 2 का मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है, 3। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2। और 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2। x जो है ना, इतना कम से कम रहना चाहिए, और इसका कोई भी मल्टीपल चलेगा, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल चलेगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि x जो है ना, यह क्या है, आपका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सबका पावर इवन होना चाहिए। 3 एंड 5 का पावर ऑलरेडी इवन है, लेकिन 2 का पावर इवन नहीं है। तो x का जो मिनिमम होगा ना परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या होगा, 2 को भी का पावर भी इवन बना दो। इवन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 2 से। तो x मिनिमम में 2 का पावर 4 आ जाएगा, 3 का पावर 2 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना होगा, 50 है 25, एंड 16 25 कितना हो जाता है, 80, 400, 400 तो ये आ गया है 3600। x का जो मिनिमम वैल्यू है 3600 है। अब यही जो 3600 है ना दोस्त, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 233 से। एक बार में 233 ही आएगा, तो कितना बच जाएगा आपका, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 127। फिर ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 5 से 15, 1 16, 10 और 1 11, तो यहाँ से कितना बच गया, 105। तो रिमाइंडर आ रहा है आपका 105, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आराम से कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे चलेगा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। हमें सबका फैक्टराइजेशन कर लेना है, फिर एक्स जो होगा या क्या होगा, जो भी प्राइम फैक्टर से इसका हाईएस्ट पावर का गुणनफल होगा, साथ में इसका कोई भी मल्टीपल चल सकता है। ठीक है, कोई भी मल्टीपल क्यों चलेगा, क्योंकि अगर ए पार्ट इन सबसे डिविजिबल है, तो इसका कोई भी मल्टीपल भी डिविजिबल होगा। यही इसके पीछे का लॉजिक है। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो सबका पावर इवन चाहिए। 3 एंड 5 का पावर ऑलरेडी इवन है, 2 का पावर 3 है, तो इसको हम इवन बनाने के लिए क्या किया, 2 का पावर 4 कर दिए। यही होगा एक्स का मिनिमम वैल्यू। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 है कि मिस्टर राम जो है 10 लीटर पेट्रोल लेते हैं 75 रुपीज़ में, बहुत सस्ता है, और प्राइस इंक्रीज हो गया है कितना, 66.66%। इसका मतलब हो गया कि 2/3 इंक्रीज हो गया है। श्री राम को पेट्रोल की खपत को कम करना पड़ा, तो अब वो कितने की कमी करेंगे। अभी देखिए, इतना इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये आपका देखिए पहले का था, तो ये बोल सकते हैं कि चलिए ठीक है, पहले का था और ये अभी बाद का है, 1 और 2 ले लेते। तो पहले जहाँ 3 यूनिट था, अब कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। ये कितना हो गया है, प्राइस।
ठीक है, प्राइस हो गया। इनको ना एक्सपेंडिचर सेम ही रखना है। एक्सपेंडिचर सेम कब रहेगा? जब प्राइस एंड कंजम्पशन का गुणनफल सेम होना चाहिए। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:3। मतलब पहले जहां ये 5 यूनिट खर्चा करते थे, अब जाके 3 यूनिट खर्चा करेंगे। तभी तो देखिए 5 × 3, पहले भी 15 का कंजम्पशन था, एक्सपेंडिचर था, अभी भी 15 एक्सपेंडिचर है। तो बोलेंगे 5 से 3 हुआ है, मतलब 2 की कमी आई है। तो परसेंटेज जो डिक्लाइन है 2/5 गुना का 100 होगा, जो आ जाएगा 40%। अब जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 40। इसमें है एक बिल्ली है जो एक खंभा या पोल से 44 मीटर की दूरी पे है। अब जो पोल की लंबाई है आपका 66 मीटर, तो हमें बताना है कि जो बिल्ली की आँख है उसके ऊपर उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। कोई नहीं, हमने ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे बिल्ली है, ये जो हाइट है कितना है 66 मीटर, और ये है आपका 44 मीटर। हमें यही एंगल बताना है थीटा। हम सब पूछेंगे tan थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे 66/44, जिसे हम 3/2 बोल सकते हैं। हमें थीटा बताना है, तो थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 3/2 हो जाएगा। बात समझ गए? आपको समझना है। ऐसे तो ये डेफिनेशन कंप्लीटली सही नहीं है, लेकिन आप अभी के लिए मान सकते हो कि अगर tan थीटा का वैल्यू मान लेते हैं x, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan इनवर्स x। ये मान के चलिए। बस आपको ये इंश्योर करना है कि जो थीटा का वैल्यू है ना -π/2 से π/2 तक ही रहना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। 24 हो गया। अब जो लास्ट वाला है वो 75 नंबर देख लेते हैं। इसमें बोला है कि मेजर ऑफ वन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। पहले देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला कितना होता है। डायगोनल्स ये होता है n × n-3/2। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, या फिर आप बोल सकते हो nc2 - n। तो हमें n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब जो ईच इंटीरियर एंगल है, इसका फॉर्मूला भी होता है ईच इंटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला निकल के आता है कि n-2 × 180 डिग्री, ये हो गया टोटल इंटीरियर एंगल। हर एक का वैल्यू निकालना है तो हमें n से भाग देना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना? 77 3 80, 44 80 ना, 44 और 8 52 और 11 और 5 16 डिवाइडेड बाई 11 आ गया। गया गया 18 से 9 बार में। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 11n-22 = 9n आ गया। हेंस n का वैल्यू कितना आएगा? 11। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, 11 × 8/2, तो आंसर कितना आ गया? 44। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे? 44। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का ए फॉर्मूला आपको याद रखना है। ईच इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला हमने लिखा, ये वाला भी आप याद रखिए, बहुत ही काम आएगा। तो इसी के साथ जो है इस पेपर का डिस्कशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। फायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।